सभी बच्चे सांस थाम के बैठेंगे इस सीरीज में। वर्ड्सवर्थ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट राइटर है और उसमें भी उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एमसीक्यूज है। सभी बच्चों के लिए ओपन क्लास करी थी आज ये। ठीक है, अक्रॉस ऑल द बैचेस 6 AM है हमारा, ऑफलाइन ऑनलाइन 4 PM नेट, सभी बच्चों को ओपन स्वागत है आज की क्लास में। मैं सौरभ उप्रेती आपके साथ। विलियम वर्ड्सवर्थ पर एक उनके एमसीक्यूज पर एक चर्चा रहेगी। तो एक बार सभी लोग बिल्कुल रेडी हैं तो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड एज। तो एनेट वेलन, इनका क्या नाम था? एनेट वेलन। हम लोगों को पता ही है साथियों की 1790s में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वो गए थे वहां और वहां उनका एनेट वेलन के साथ लव अफेयर था। क्वेश्चन टू, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। तो ये ऑफ कोर्स वर्ड्सवर्थ के वर्ड्स हैं। उन्होंने जो है ग्रेट पोएट को टीचर ही माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोएम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। ठीक है, गॉड्स द गॉड अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमल्ट ऑफ द सोल। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। क्वेश्चन 3 देखेंगे सारे बच्चे। तो जो ईश्वर है वो स्वीकृति तो देता है, अप्रूव द डेप्थ मतलब डेप्थ मतलब लाइफ के जो सीरियस मोमेंट है उनको अप्रूव तो करता है, बट गॉड हमारे साथ तब नहीं होता जब हम मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं। एक तरीके से एथिस्टिक कमेंट टाइप का लग रहा है। लाउडेमिया इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर डी है, डी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये लाउडेमिया। ये ट्रोजन वॉर पर बेस्ड पोएम है ना इनकी। ओनली पोएम रिटन बाय वर्ड्सवर्थ बेस्ड ऑन ट्रोजन वॉर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऊपर से फाइल आपने देख ही ली होगी। ये टीजीटी पीजीटी अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में से कोशिश करी हमने और इनका एक कलेक्शन कर दिया आपके लिए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम फाइल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, लिरिकल बैलेंस कंप्राइज पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। ऑफ कोर्स इसमें तो कुछ ऐसा रखा नहीं। 1798 में वर्ड्सवर्थ कोलरिज की आई थी लिरिकल बैलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, पूरी क्लास यहाँ पर, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड एज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कौन सी पोएम को कहा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं ये। द प्रिल्यूड को कहा गया है ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, जिन लोगों को पता नहीं है, या द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ रोट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को लिख भी लेंगे सारे बच्चे। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चीजों के प्रकाश में आगे आओ और प्रकृति को अपना उपदेशक या शिक्षक बन जाने दो। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये अच्छी पोएम है ये, और ये है द टेबल टर्न्स में, द टेबल टर्न में है ये। ठीक है, 6th का आंसर है ए। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 7th, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैले अपीयर। ठीक ही है, 1798, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें तो। उसके बाद आगे आ जाते हैं। टू हुम इज। देखना आपको कि कई सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं ना, क्वेश्चन से करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि ऐसे यार मुझे आने लग गया ना। टू हुम इज ये है वो सॉरी, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड इज एड्रेस्ड। तो भैया ये टू कोलरिज, याद रखना, कोलरिज को एड्रेस थी ये पोएम। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ये कोलरिज को एड्रेस थी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज। ठीक, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे सारे बच्चे। तो इसमें क्या है, द फॉन से इसको कहा गया है, कंपेयर किया गया है। और फॉन क्या है? अ लाइट येलोइश ब्राउन कलर जो होता है, लाइट येलोइश ब्राउन कलर को हम फॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबे।
इसमें तो पता ही है हमें, वर्ड्सवर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। उसके बाद 11th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो 11th में भी हम लोगों को पता है गाइस, डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ की लिखी है। डैफोडिल्स किसकी लिखी है? वर्ड्सवर्थ की। ये तीनों पोएम्स जल्दी से देख सकते हो। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमन्स होमर किसने लिखी है? कीट्स ने लिखी है। फोरसेकंड मरमन किसने लिखी है? मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है। ठीक है, और द लास्ट राइड टुगेदर किसने लिखी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। ठीक है, अब ये बताओ कि डैफोडिल से क्वेश्चन आ जाता है। उत्तराखंड स्लेट का नोटिफिकेशन आएगी, हमें पता ही है। उत्तराखंड स्लेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था ये 2012 सीरीज का जो मेरा क्वालिफाइड था। उसमें पहला क्वेश्चन था कि टू डैफोडिल्स किसने लिखी है? ये बताओ जल्दी से। रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक ने लिखी है, बहुत ही बढ़िया। रॉबर्ट हैरिक हम लोग जानते हैं 17th सेंचुरी में जो पोइट्स थे, ठीक है ना, केविलियर पोइट्स में थे कि नहीं रॉबर्ट हैरिक? उन्होंने लिखी है टू डैफोडिल्स। अरे भाई, लाइन्स अगर होती हैं, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो इसका आंसर है साथियों अगेन डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द सॉलिटरी रीपर इज अ। तो सॉलिटरी रीपर क्या है भाई? इस क्वेश्चन पे हल्का सा पॉज। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैले। ठीक है, हाँ, बहुत बार क्लास में बताया था मैंने। सॉलिटरी रीपर एक बैले है। ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना। बैले आपको पता ही है ना, जो फोक पोएम होती है, स्पेशली ओरल नैरेटिव होता है। और बैले को क्या कहते हैं हम? मिनी एपिक इन वर्स। मिनी एपिक इन वर्स। मेन जो है बैले की क्वालिटी क्या होती है कि बैले में एक स्टोरी होती है ना। बहुत शॉर्ट में कहूँ तो बैले क्या है? अपने आप में स्टोरी इन वर्स है। और इसको भी शॉर्ट में कह दूं तो स्टोरी है। बैले क्या है? एक स्टोरी है, फोक स्टोरी है। तो यहाँ पर सॉलिटरी रीपर में कौन है? एक स्कॉटिश लैस है ना। स्कॉटिश बैले जनरली उनका ओरिजिन स्कॉटलैंड से ही मेनली ब्रिटेन में हुआ है। तो स्कॉटिश लास है, लास। ठीक है, लास आपको पता ही है, LASS। रूरल गर्ल को कहते हैं, खासकर जो वहां पर फसल काटने आई है, रीप करने मतलब फसल को काटना। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग विच ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 है तगड़ा, तो क्वेश्चन घुस के पूछा है एकदम। हाँ, क्या होगा भाई? देखना बेटा, ये 1798-99 होगा। ठीक है, 1798-99 भाई, लिरिकल वैले वाली टाइम आ गया। उस समय उन्होंने अपनी बेस्ट पोएम्स को कंपोज किया था। ठीक है, 15th में आ जाते हैं। वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील्स विद। तो इसमें आएगा हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ठीक है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से डील करती है। बहुत बार एग्जाम्स में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हम जानते ही हैं उन्होंने हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के को सपोर्ट करते हुए अपनी बात को कहा भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, कल ऑटोबायोग्राफी में पढ़ाया था मैंने। वर्ड्सवर्थ अपनी डेथ से पहले कौन से जगह पर रह रहे थे? तो ये मेरे प्यारे साथियों याद रखना, राइडल माउंटेन्स थे। ठीक है, डव कॉटेज में भी रहे वो, लेकिन अपनी डेथ से पहले। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? डेथ से पहले कहाँ रहे? तो डेथ से पहले कहाँ रहे? राइडल माउंटेन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को याद होने चाहिए, तभी निकलेगा स्लेट और जितना भी एग्जाम है नेट। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। पूरी क्लास का रिस्पॉन्स चाहूंगा 17th क्वेश्चन पे। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहेंगे, ड्रामेटिक लिरिक कहेंगे, ड्रामेटिक एपिक कहेंगे, या नन ऑफ द अबव कहेंगे? इन चारों में से। तो याद रखना, ये जो टिंटन एबे है ओवरऑल इसको क्या माना गया है? ड्रामेटिक मोनोलॉग माना गया। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो उसको एक ड्रामेटिक मोनोलॉग माना गया है, एग्जाम्स में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ड्रामेटिक मोनोलॉग माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। तो 1805 में वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम लिखी थी? द प्रिल्यूड खत्म कर दी थी उन्होंने। ठीक ही हो गया। ठीक है, 1805 में लिख दी थी उन्होंने। उसके बाद द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क व्हिच वाज टू बी कॉल्ड एज। इसको क्या कहा गया था? प्रिल्यूड जो वर्ड्सवर्थ का है, ये एक वास्ट वर्क का पार्ट था जिसको क्या कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। हाँ, याद रखना इसको क्या कहा गया था बेटा? रिक्ल्यूस। द रिक्ल्यूस कहा गया था, क्योंकि एग्जाम्स में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो द रिक्ल्यूस बहुत और भी बड़ा वर्क था, उसका एक हिस्सा द प्रिल्यूड था। ठीक है, रिक्ल्यूस का भी पूरा नहीं हो पाया तो फिर हमने प्रिल्यूड लिखा। 20, a violet by a mossy stone half hidden from the eye। गजब। हाफ हिडन, सॉरी, हाफ हिडन फ्रॉम द आई। तो क्या होगा इसका आंसर? इज अ कोट फ्रॉम लूसी पोएम्स, याद रखना। अ वॉयलेट बाय अ मॉसी स्टोन, मॉसी मतलब जहाँ मॉस लग जाती है ना, काई जम जाती है। वॉयलेट एक फ्लावर का नाम है, कलर का नाम नहीं है। इसका नाम है, फ्लावर का नाम है। चलिए, क्लास में माहौल बन रहा है बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं फिर अब। Which of these travel poems belong to Wordsworth? Again, very important non-traditional question, जो कि आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपने पढ़ा है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस ये 2003 में आया हुआ है टीजीटी में। लेकिन हमने अगर बेसिकली थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो हम तुरंत समझेंगे, अरे सर ये तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस की बात कर रहा है, जो उनका फर्स्ट वर्क है, ट्रैवल पोएम ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, लिरिकल बैलेज अपीयर्ड विद। सारे बच्चे, सबको पता है बेटा लिरिकल बैले में वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी और कोलरिज की कितनी थी? सारी क्लास मेरे साथ। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें तो। डी इसका आंसर है। 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ, टोटल 23 पोएम्स थी कि नहीं फर्स्ट एडिशन में? ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ रखा है हमने। क्वेश्चन 23, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। भैया बहुत इंपॉर्टेंट, नेट के लेवल का, स्लेट के लेवल का क्वेश्चन है कि इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ किसने रिजेक्ट करी थी भैया? मैंने क्लास में पढ़ाया, ऑफलाइन क्लास में भी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, वहां पे स्टार बना देना। एक ही बच्चे का आंसर आ रहा है, एक बच्चे का, दो हो गए, तीन ही बच्चे हो रहे हैं अभी तक। था कि नहीं मजेदार क्वेश्चन ये? टी एस एलियट ने रिजेक्ट नहीं करी है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा आप लोग। टी एस एलियट ने क्या कहा है? लिखवाया था कोटेशन, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री में क्या बोला है? मतलब कई चीजें कल नहीं कराई होंगी तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए पेपर करा रहा हूँ। बचा कुचा सब कुछ यहाँ से आ जाएगा। पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। ठीक है, इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। नोट कर लेंगे सारे बच्चे। इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री में टी एस एलियट ने वर्ड्सवर्दियन अप्रोच को रिजेक्ट किया है और अपनी फिलॉसफी दी है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री की। पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस, इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस होगा जो भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं गाइस। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एडेड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल वैले? सिंपल ही हो गया है तो, सेकेंड एडिशन है 1800। अगर 1801 दिया होता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, वन दिया नहीं है तो सेकेंड एडिशन हम मानेंगे 1800 में ही आया था। ठीक है, बी इसका आंसर हो गया।
टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम, वर्ड्सवर्थ की पहली पोएटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या है? तो ये तो सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इसका टाइटल है। ठीक है, 26 में आते हैं। इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में मूड्स, डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया हुआ है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। हालांकि चारों ही नेचर पोएम्स हैं, बट कौन सी पोएम में डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है? अगर आप इसका आंसर ए बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि डैफोडिल तो बहुत ही छोटी पोएम है ना, इसमें नहीं किया है। इन्होंने किया है टिंटन एबे में। टिंटन एबे में डिफरेंट मूड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ नेचर को बताया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देना, बी इसका आंसर है। क्या है? बी। क्लियर हो गया सब लोगों को? Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. क्या जबरदस्त लाइन है। 27 कोटेशन नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, सारे बच्चे नोट कर लो जल्दी से। इसका आंसर होगा, ठीक है, एग्जाम्स में आएगा ये। सोल्यूशन पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। एक बैले है स्कॉटिश लास के बारे में बातचीत होती है इसमें। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। हम लोग एमए कर रहे थे यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, तो ये लाइन जो है हमारे अनसीन पैसेज में बहुत बार पूछी जा रही थी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? इंटर्न है बेटा। इंटर्न एबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। रॉबर्ट सदी वाज सक्सीडेड बाय डैश इज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। सिंपल ही है, तो वर्ड्सवर्थ ही होगा इसका। रॉबर्ट सदी के बाद ही आए थे वर्ड्सवर्थ, 1843 में आए थे ना वर्ड्सवर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैप्पी। किसने अपनी पोएम में बोली है लाइन? सिंपल ही है, वर्ड्सवर्थ नहीं बोली है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डॉन को मैंने बताया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा था उन्होंने। पोएम का नाम भी क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ का जो प्रिल्यूड है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं सी इसका आंसर है। 14 बुक्स में ये है, 14 बुक्स में आया है प्रिल्यूड, है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 32, अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। ठीक है, ये भी लाइन नोट कर लेंगे सारे बच्चे बेटा। जिसको कह रहा हूँ नोट करना है तो उसको नोट कर लेना है सबने। अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। आंसर बाद में बताना, इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, तो ये कोटेशन आता हो फिर भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका टिंटन एबे से। कहाँ से है बेटा? टिंटन एबे। देखो टिंटन एबे से कितने कोटेशन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। टिंटन एबे लास्ट पोएम थी आपकी लिरिकल बैले में, फर्स्ट एडिशन। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33। तो आइडेंटिफिकेशन है, इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिफाई हो गया है, आइडेंटिटी होगा ये। इसको करेक्ट कर लेंगे, आइडेंटिफाई नहीं आइडेंटिटी है, क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाते हैं। द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगेन्स इन द सेंसेशन एंड एंड्स इन 34।
डी, एंड्स इन थॉट्स। इमोशंस नहीं होगा इसमें, थॉट्स के साथ एंड करता है वो, सेंसेशन के साथ शुरू करता है, थॉट्स के साथ एंड करता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, 34 में ना मैं इसको चेक करता हूँ। इमोशंस ही होगा, इमोशंस ही होगा, सॉरी, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 34 का आंसर ए होना चाहिए। चलिए, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट। वर्ड्सवर्थ के बाद कौन आए थे एग्जैक्टली पोएट लॉरिएट, कौन बने थे? तो ये तो हमें पता ही है, टेनिसन बने थे। 1850 में बने वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। कब तक बन गए? 1892 तक। 1850 से 1892 तक बेटा एल्फ्रेड टेनिसन पोएट लॉरिएट बने। ठीक है, पोएट लॉरिएट हमें पता है एक पद होता है, एक सम्मानित पद होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन देती है। ठीक है, चलिए, विलियम वर्ड्सवर्थ कब बने पोएट लॉरिएट, कब डिक्लेयर किया गया इनको? 1843 में किया गया। कब किया गया? 1843 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रेमिनिस्सेंस टेल्स अबाउट हिज नेटिव। तो वर्ड्सवर्थ कहाँ से थे, नेटिव एरिया उनका कहाँ से था? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी, 37 का सी। ठीक है, कम्बरलैंड बताया भी था। विच पोएम वाज कॉल्ड एज द पोएम टू कोलरिज बाय वर्ड्सवर्थ। पोएम टू कोलरिज किसने कहा है, किस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने पोएम टू कोलरिज कहा है? अभी पहले भी आया था क्वेश्चन, द प्रिल्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिल्यूड का दूसरा नाम मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। द प्रिल्यूड को उन्होंने कहा है पोएम टू कोलरिज। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट आ रहा है। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4 ऑफ द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड की बुक 4 में वर्ड्सवर्थ किसका रेफरेंस दे रहे हैं? अगेन कोलरिज का दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं बेटा? कोलरिज का दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड की फिलॉसफी को बताते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, हालांकि इसमें नहीं कहा है उन्होंने, बट फिर भी चाइल्डहुड की फिलॉसफी को बता रहे हैं। ठीक है, फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन। वर्ड्सवर्थ का फाइनल वर्जन प्रिल्यूड का कब अपीयर होता है? 1850 में, हम लोगों को पता ही है। ठीक है, 42 में आते हैं। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 42 वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ वहाँ तुम लोग भी लिख देना है। तो लीच गैदरर का जो ये कैरेक्टर है, ये कहाँ पर आता है? रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस में आता है। लीच मतलब आपको पता है ना, जोंक होती है। तो रोमांटिक एज में जो, या उसमें उस कालखंड में जो जोंक होती थी उसको भी पकड़ा जाता था, और उसको पकड़ के उसको क्या करा जाता था? वो एक क्योर का काम करती थी ना। लीच हम पता है जो ब्लड को सक करती है, वो इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल देती है ना। तो लीच गैदरर ये भी एक काम हुआ करता था। और इस पोएम को किसने कहा है? माई क्योर फॉर द इलनेस। लीच गैदरर पर किसने बोला है? इट इज माई क्योर ऑफ डिस्पेयर। हाँ, डिस्पेयर वर्ड यूज किया है। जब मैं हताश हो जाता हूँ तो ये कविता मुझे ठीक कर देती है। किसने बोला है ये? लीच गैदरर पे, इट इज माई क्योर फॉर डिस्पेयर। अरे भाई, पढ़ाया था, थॉमस हार्डी। नोट कर लो, थॉमस हार्डी ने बोला है। लीच गैदरर के बारे में तो बोला है। लीच गैदरर का कैरेक्टर रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस में आया है। ठीक है, हाँ कि ना? क्वेश्चन 43, पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वाज नोटेबली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 43 का आंसर तो सी हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है ही। ठीक हो गया। द पोएट्री शुड पोर्ट्रे द, ये लाइन नोट कर लो, ये नई लाइन है, नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। आंसर तो वर्ड्सवर्थ ही होगा।
बट ये लाइन नोट कर लो, नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। क्वेश्चन 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स? देखो यहाँ पर ये एस्पाई वर्ड आ गया था, तो कई बच्चों को पता नहीं था ना, जब पेपर में 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो एस्पाई वर्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका मैं मतलब बता देता हूँ आपको। टू कैच साइट ऑफ, देखना। एस्पाई का मतलब किसी चीज का, टू कैच साइट ऑफ, किसी चीज को देखना या कोई चीज नजर में पड़ जाना, हमारी आंखों के सामने आ जाना, टू कैच साइट ऑफ। तो इसका आंसर होगा बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। डैफोडिल्स की लोकेशन कहाँ पर है? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ठीक है, 44 का मैंने सी बता दिया था ना, वर्ड्सवर्थ पे ही है ये कोटेशन। 44 का सी है, ठीक है, और 45 का भी सी है। डैफोडिल्स पोएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। अब वो पूछ रहा है कि वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल में क्या चीज फ्लैश करती है। व्हाट इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड्स आई। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, द स्टार्स दैट शाइन, द लोनली क्लाउड, द वेल्स एंड हिल्स, द डैफोडिल्स। तो ऑब्वियसली पोएम डैफोडिल्स की बात हो रही है, तो डैफोडिल्स इसका आंसर होगा, ठीक है। 46 का आंसर होगा डी। चलिए 47 में आते हैं। लिरिकल बैले कब पब्लिश हुई? 1798, सी हो गया। पोएट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, वर्ड्सवर्थ ने बोला है, प्रीफेस जब ऐड किया था, तो ए हो गया। 49 में आओ जल्दी से। 49, 49 में आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, कौन सी पोएम में ये लाइन है? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, 49 में बेटा इमॉर्टैलिटी से लिया गया है, ठीक है, सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट्री एंड ओड ऑन इमॉर्टैलिटी नहीं है, इमॉर्टैलिटी शॉर्ट में कह देते हैं इस पोएम को। एंड ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, पूरा नाम क्या है इस पोएम का? एन ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। स्पिरिचुअल टाइप की पोएम है ये, ठीक है। पोइट्री शेड नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, ठीक है। तो पोइट्री को ऐसे टीयर्स नहीं बहाने चाहिए जैसे कोई देवदूत रो रहा हो, बल्कि इंसानी आंसू की बात कविता करनी चाहिए कविता को। तो वर्ड्सवर्थ ने बोली है, लाइन भी नोट कर लो, मैं टाइम दे दे रहा हूँ। 50 वाली लाइन जल्दी से नोट कर लो भैया। क्वेश्चन 50 का आंसर ए हो गया। 51, हु बिकेम नोन एज अ लेकलैंड पोएट। तो लेकलैंड या लेक पोएट एक ही बात है, हम लोग जानते ही हैं। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदे। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड सदे को लेक पोएट्स कहा गया। बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, तो वर्ड्सवर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, हाँ 52 बताओ जल्दी से। इसकी डेट पूछी गई है वर्ड्सवर्थ के बर्न की या बॉथ की, बर्थ की। तो इसमें मैंने कल बताया था, इसमें 7 अप्रैल 1770। अप्रैल में भी देखो अंदर घुस के पूछ लिया उसने, तो जिसने पूरा पढ़ा होगा वो जो है आ जाएगा उसमें। 7 अप्रैल 1770, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 में आ जाते हैं। हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस? 10,000, ही सॉ 10,000 एट अ ग्लांस, ठीक हो गया। तो ए आंसर हो गया। वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? ये भी बताया था मैंने 55 का, ठीक है। तो सी है इसका, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, ठीक है। बे मीन्स जो वो नदी है या झील है, लेक है, उसके किनारे पर देखता है। व्हाट वाज द डैफोडिल्स डूइंग? क्वेश्चन 56। देखो डैफोडिल से कितने एक साथ गुच्छे में पूछ लिए, तो इसका आंसर डी है भाई, टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस। नोट कर लेना, 56 का आंसर डी है। मतलब वो अपने सर को बिल्कुल एक झूम रहे थे मस्ती में, उनका सर मस्ती में झूम रहा था। 56 का आंसर हो गया डी। 57, पोएट लॉरिएट कब बने वर्ड्सवर्थ? ये 2-3 बार आ गया क्वेश्चन। 43 में बने। फिर नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर,
ठीक है 58, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसमें ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 58 के ऑप्शंस यहाँ पर है, देखेंगे सारे। तो इसका आंसर है टिंटन एबे। नेचर नेवर डिड बिट्रे हर, टिंटन एबे से लिया गया है, ठीक है। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन ऑप्शंस में से क्या होगा, ट्राई करो सब लोग। मैथ्यू आर्नल्ड ने इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है, ठीक है। डी इसका आंसर होगा, याद रखना है, मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला है इनको, ठीक है। 60 में वर्ड्सवर्थ कोलरिज ने लिरिकल बैले कब पब्लिश किया? 1798 में। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड? तो ये अभी मैं पहले भी करा चुका हूँ, 40 बुक्स से। हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज? वर्ड्सवर्थ। रिक्लूज अभी बताया था कि प्रिल्यूड का ही पुराना नाम या बड़ा उसका जो टाइटल था वो था। इन विच ईयर प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड? 1850, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? वर्ड्सवर्थ का वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वेर्नल वुड, उसको नोट कर लो सब लोग, टाइम दे रहा हूँ 65 में। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वेर्नल वुड, फटाफट नोट कर लो, पूरी लाइन नोट कर लो बेटा। और इसका आंसर ना कई जगह गलत लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड में टीच यू मोर ऑफ अ मैन देन ऑल द सेजेस कैन। मतलब जब हमें प्रकृति से कोई एक प्रेरणा मिल जाती है तो हम जो है, जितने हमें साधुओं ने सिखाया उससे ज्यादा हम सीख जाते हैं, देन ऑल द सेजेस कैन। तो कई जगह इसका आंसर टिंटन एबे लिखा है, लेकिन इसका आंसर वही है जो आप बता रहे हैं, द टेबल टर्न। ठीक है, इसका आंसर है ए। तो याद रख लेना, 65 का आंसर ए हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोटेशन भी नोट कर लेना, ठीक है। 66 में आते हैं। वर्ड्सवर्थ has expressed his views on transmigration of the soul in which poem? है ना अभी, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में बोले गए, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 67, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। तो 67 में आ जाएगा आपका लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। टाइम दे दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सनेट है, 20 का आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 68, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। बस 2-4 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि और क्लासेस भी हैं। तो 68 का सी, लाइन्स रिटर्न अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे में है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, टिंटन एबे, ठीक है। क्वेश्चन 68 का हो गया आपका। उसके बाद फिर 69 में आ जाते हैं। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। देखो बेटा, ये होमवर्क दे रहा हूँ पूरी क्लास को ना, सारे बच्चे होमवर्क कर लेना इस पोयम को, वेरी इंपॉर्टेंट पोयम है, ठीक है। ये एक जो गर्ल है उसकी डेथ पर है ये पोयम इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी तक पढ़ी भी नहीं है ये, और ये पूछी जा रही है एग्जाम्स में ना। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोयम को लिखा है, ऑफ कोर्स ये पूछा है। ये डेथ ऑफ अ डॉटर पर है, ट्रेजिक पोयम है, ठीक है। इसको जरा सा नेट पे देख के इसके नोट्स जरूर बना लेना, तो टाइम नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपको बना के दे देता। नेट पे गूगल करके, डेथ ऑफ अ डॉटर, एक सन है, नहीं सॉरी, एक फादर है, वो एक लड़की को देख रहा है और उसको अपनी ट्रेजिक टेल ऑफ हर डॉटर्स डेथ याद आ रही है, उसको लेकर है ये, ठीक है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 इयर्स अमंग, तो वर्ड्सवर्थ 50 इयर्स तक कहाँ रहे थे? कम्बरलैंड डेल्समैन में रहे थे, ठीक है। तो ये भी आएगा एग्जाम्स में। उसके बाद फिर अब 71, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है, बता सकते हो? जल्दी से बता दो भाई, थोड़ा सा सोचने का समय दे रहा हूँ। हाँ, याद रखना, ये कौन से वाले वर्ड्सवर्थ ने लिखी है? द मे क्वीन इसका आंसर है, द मे क्वीन, ठीक है। द मे क्वीन किसने लिखी है? हेनरी, बताया था एक बार। एक तो वर्ड्सवर्थ है, एक वाट्सवर्थ है, इनका पूरा नाम है वाट्सवर्थ, स्पेलिंग देख लेना अलग है। और लॉन्ग फेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो, शॉर्ट में लॉन्ग फेलो कह देते हैं इनको। अमेरिकन पोएट है कि नहीं, डोमेस्टिक पोएट्स ऑफ अमेरिका में आ जाता है, हाउस होल्ड पोएट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हैं हम लोग, नेट में पढ़ते हैं।
अमेरिकन पोएट ऑफ मिड 19th सेंचुरी, अमेरिकन पोएट ऑफ मिड 19th सेंचुरी। ठीक है, द मे क्वीन जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर शैली ने भी हो सकता है लिखी हो, चेक कर लेना। जो मुझे दिखाई दे रहा है लॉन्ग फेलो ने लिखी है। हो सकता है एक ही टाइटल पे दो तीन लोगों ने लिखा हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बता दिया वर्ड्सवर्थ और वाट्सवर्थ सिमिलर लुकिंग टाइटल। बस दो क्वेश्चन रह गए। और एक्सकर्जन जो है इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, तो इसमें होगा डिक्लाइन ऑफ पोइट्स वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। याद रख लेना 1814 से वर्ड्सवर्थ का पोएटिक जीनियस खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगा इसमें टाइटल ना। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा। कि इसमें एनेट बेलेन और डोरोथी वर्ड्सवर्थ दोनों के बारे में ये लाइन जो है कही गई है। तो यहाँ पर मैं दोनों ऑप्शन ले लूंगा, मगर फिर भी ज्यादा, और अगर बड़ा ऑप्शन है तो वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनकी सिस्टर के लिए मैं ज्यादा जाऊंगा। बट बी सी दोनों लिख देंगे आप, आंसर की में भी हमने यही लिखा है। एम्बिगुअस क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन कोटेशन नोट जरूर हो जाएगा। प्रिल्यूड कब लिखी गई ये तो हमें पता ही है, 1805 में लिखी गई, पूछा है उसने, पब्लिश नहीं ना। तो उसके बाद वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस, वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडिल स्टेज ऑफ। 75 में आंसर क्या होगा बेटा? 75 में फ्रेंच, इसका आंसर डी ऑप्शन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1791 में मिडिल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 76 मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ऑफ कोर्स ये किसने बोला है? वर्ड्सवर्थ ने बोला है। कौन सी पोएम में बोला है? लंदन 1802 बताया था। पूरी पोएम का टाइटल है लंदन 1802, जिसमें मिल्टन को पर्सोनिफाई किया उन्होंने। ठीक है बेटा। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज इगोटिस्टिकल सबलाइम? आंसर है डी, कीट्स ने बोला है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, मुट्ठी भर चांदी के लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जो कि किसने बोला है इन पर, नहीं किसके लिए बोला है, ब्राउनिंग ने बोला है, लिए किसके लिए बोला है मैंने बताया, वर्ड्सवर्थ के लिए। लॉस्ट लीडर ब्राउनिंग की इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, होमवर्क दे रहा हूँ मैं ये। ठीक है, लॉस्ट लीडर के अंदर से कुछ भी आएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है क्रिटिसाइज करते हुए। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। और एक चीज और जाते जाते, कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग का यूसेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जल्दी ही होगा, तो सब लोग कमर कस लें। और वर्ड्सवर्थ की ये पीडीएफ पूरी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी इस पीडीएफ को बनाने में। अपने सभी साथियों को भी बताएं, केजे से जुड़े, और एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट फ्रेंडली केजे आपका इंस्टीट्यूट आपके साथ जुड़ा रहेगा आगे भी। और इस तरीके से आगे हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।